Hey guys, what's up? So, in the previous video, I talked about how you can prepare yourself 1 month before exams. ठीक है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी आप जाके देख लें whatever. अब आज की जो वीडियो है उसमें मैंने आपको ये बताना है कि जब आप तैयारी करने बैठे हैं अपने एग्ज़ाम्स की तो आपके क्या डूज़ और क्या डोंट्स होने चाहिए, यानी आपको क्या चीज़ पे आपने करनी है, क्या आपने करना है और क्या आपने नहीं करना। तो सबसे पहले हम डोंट्स देख लेते हैं कि क्या आपने नहीं करना। तो जो सबसे पहला डोंट है वो है डू नॉट ट्राई टू लर्न अ न्यू टॉपिक बिफोर योर एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, पूरा साल आपने किसी एक टॉपिक या किसी एक चैप्टर को आपने देखा भी नहीं है, ना आपने उसको टेस्ट में याद किया है, ना आपने उसको किसी और मतलब याद ही नहीं किया, ना समझा है, ना याद किया, ना पढ़ा है, देखा भी नहीं है, खोला भी नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम रह गया एंड आपको याद आता है कि जी आपका एक और चैप्टर था जिसको आपने पूरा साल नहीं देखा, आप उसको खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उससे, बस आपको टेंशन ही मिलने वाली है, तो आपने उसको छोड़ ही देना है। जब आपने पूरा साल उसको छोड़ के गुजारा कर लिया है तो अब आप उसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप उसको पढ़ भी लेते हैं आपको यही होगा, अगर आपको वो नहीं होता, फ़र्ज़ करें आपको वो हो ही नहीं रहा, आपको ना समझ आ रही है ना कुछ, ठीक है, टाइम भी नहीं है, टाइम भी थोड़ा सा है, आपने बाकी चीज़ें भी करनी है एंड आप उस पर ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो फ़ायदा कोई नहीं, आपको वो भी नहीं सही तरह होगा क्योंकि उसकी भी आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो आप वो छोड़ दें, वो टॉपिक छोड़ दें, वही आपके लिए बेहतर है। ठीक है, सो द डोंट नंबर वन इज़ डू नॉट ट्राई टू लर्न अ न्यू टॉपिक बिफोर योर एग्ज़ाम। ठीक है, एंड द नेक्स्ट डोंट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन यूजलेस टॉपिक्स। ये बात मैंने पहली वीडियो में भी बताई थी कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस है आपने उस पर ज़्यादा फोकस करना है। 30 to 40% ऑफ योर सिलेबस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन 62% ऑफ योर रिमेनिंग सिलेबस। ठीक है, तो जो आपको पता है कि इस टॉपिक में से मुझे सवाल नहीं आने हैं, पास्ट पेपर्स में भी नहीं आए हुए एंड आपको आपके पूरे साल में जो आपके क्लास टेस्ट हुए, मंथली टेस्ट हुए, उसमें भी नहीं आए, तो आपने उसको छोड़ देना है। ठीक है, पढ़ लें, एक आध बार उसको रीडिंग दे दें, लेकिन उस पर इतना टाइम नहीं वेस्ट करना। ठीक है, आपको भी पता है यूजलेस टॉपिक है, इसमें से कुछ भी नहीं आना, छोड़ दें। हाँ, एमसीक्यूज एक आध शॉर्ट वगैरह आ जाता है, उसके लिए आप बस उसको एक बार रीड कर लें कि आपके माइंड में बस कंसेप्ट रहे कि हाँ भाई इसमें ये था, अपनी वर्डिंग में भी मैं लिख सकता हूँ। सो जो जो दूसरा डोंट था वो था डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन यूजलेस टॉपिक्स। देन वी हैव डोंट नंबर 3, do not ask any of your friends that how much they have done. फ़र्ज़ करें आपका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है एंड आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये होता है कि मुझे भी होता था कि मतलब मेरी दोस्त ने पता नहीं कितना कर लिया होगा, चलो मैं इससे पूछता हूँ या पूछती हूँ। आप उसको कॉल करें, मैसेज करें कि हाँ भाई कितना हुआ, अगर फ़र्ज़ करें उसका आपसे ज़्यादा हुआ है तो भी आपको टेंशन मिलती है, अगर उसका आपसे कम हुआ है तो भी आपका नुकसान नहीं होता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है, अगर उसका आपसे ज़्यादा, उसने आपसे सिलेबस में आपके 5 चैप्टर्स थे, उसने 4 कर लिए हैं और आपने अभी तक 2 किए हैं। ठीक है, तो आपको ये होगा कि अगर उसने मेरे साथ पढ़ाई शुरू की है, उसके 4 हो गए हैं और मेरे 2 हुए हैं, तो मतलब मेरे में कोई कमी है या मैं नहीं कर सकता, कर सकती, तो यूँ आपके अंदर टेंशन, स्ट्रेस आने लग जाते, तो आप बाकी सही तरह पढ़ाई नहीं कर पाते। तो कोशिश करें अपने किसी दोस्त से ना पूछें कि कितना कर लिया है, कितना रहता है तुम्हारा, छोड़ें, दफ़ा करें। अगले दिन आपका अपना पेपर है, आपने अपना देखना है कि मेरा कितना हुआ है, मुझे कितना करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी से पूछें और वो कहे कि उसका मतलब उसके अगर 1 चैप्टर हुआ है और आपके 2 हुए हैं, तो आपको ये खुशी महसूस होगी कि हाँ जी उसका 1 हुआ है, मेरे 2 हुए हैं, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। और ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं होना, यूँ भी आपको आप सही तरह पढ़ नहीं पाएँगे। आपने बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाना है अगर उसका बहुत ही कम हुआ हुआ है और आपका उससे ज़्यादा हुआ हुआ है काम, तो आपने छोड़ देना है, आप ब्रेक ले लेंगे, इधर-उधर आप अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर देंगे और वो कंसिस्टेंट रहेगा तो वो अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेगा, लेकिन आप पीछे रह जाएँगे। तो आपने एग्ज़ाम्स के दौरान किसी से नहीं पूछना कि हाँ भाई तुम्हारी कितनी तैयारी हो गई एंड कितनी रहती है। ठीक है, ये हमारा तीसरा डोंट था। अब जो चौथा डोंट है वो है डू नॉट एंगेज टू मच ऑन सोशल मीडिया। आपने एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स मतलब साल में एक बार आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स, और आपकी सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक ये रहता है आपके पास, इसने कहीं के टाइम में ज़रा दूर रहें इनसे। इसके बाद है जी डू नॉट टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। ऑब्वियसली आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आपके दिमाग में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप उसके अंदर स्ट्रेस भी डालें। आपको पढ़ना है, आपको टॉपिक्स याद रखने हैं, आपको इतना सब कुछ याद रखना है, तो
कैपेसिटी ही नहीं है यार आपके दिमाग में स्ट्रेस लेने की, तो आपने क्यों फजूल की चीज़ें अपने दिमाग में भरनी है। आप उनको दूर करें, आप बस रिलैक्स हो जाएं। आपने किसी दोस्त से भी नहीं पूछना कि भाई कितनी तैयारी हुई है, उससे भी स्ट्रेस आता है। तो कोशिश करें ऐसी तमाम चीज़ों से दूर रहें जो आपको स्ट्रेस देती हैं। आपने रिलैक्स रहना है, अगर स्ट्रेस हो भी जाता है तो मेडिटेशन करें और रिलैक्स हो जाएं, वॉक पे जाएं या अपने आप को रिलैक्स करें। नेक्स्ट डोंट इज़ डू नॉट ईट अनहेल्दी फूड। मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा है जो मतलब एग्जाम्स होने वाले हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह, एंड जब एग्ज़ाम आता है तब उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, फूड पॉइजनिंग, ये वो, वॉमिटिंग वगैरह। तो आपको पता है आपकी डेट शीट आ गई है कि इन डेज़ में मेरा एग्ज़ाम है, तो अवॉइड करें कि आप बाहर की चीज़ें ना खाएं, ठीक है। परहेज़ कर लें कुछ दिनों के लिए ना बाहर की चीज़ों से। यूँ आप ही के लिए अच्छा है कि आपकी तबीयत ठीक रहेगी, आपकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ ठीक रहेगी। आप अपना ज़्यादा टाइम, अपनी ज़्यादा एनर्जी आप उस पढ़ाई में दे सकेंगे, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि एग्ज़ाम्स के टाइम में ज़रा बाहर के खानों से ज़रा परहेज़ कर लें, ठीक है। तो ये जी थे हमारे डोंट्स। अब चलते हैं डूज़ की तरफ। डूज़ जो है हमारे वो हैं, जब आप पढ़ने बैठें तो आपने पानी रखना है अपने साथ, पानी की बोतल ला के रख लें और रेगुलर इंटरवल से पानी पीते जाएं, ठीक है। हाइड्रेटेड रखना है अपने आप को। ये आपको ये नहीं होना चाहिए कि मुझे प्यास लग रही है एंड आप उठ के जा रहे हैं पानी ले रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्शन भी आती है एंड देन आपका दोबारा वापस आके बैठ के पढ़ने का भी दिल नहीं करता, ठीक है। कोशिश करनी है आपको जो कुछ चाहिए, आपके नोट्स, बुक्स, जो भी आपको चाहिए आपके पास हो, और पानी की बोतल तो लाजमी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आपने पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। Then second do is take a 10 to 15 minutes break after every study session of an hour. आपने 1 घंटे का स्टडी सेशन रखा हुआ है तो आपने उसके बाद 10 to 15 मिनट्स की ब्रेक लाजमी लेनी है, नहीं तो आपका ब्रेन यूँ काफ़ी हो जाता है। तो आपको, अगर आप नहीं ब्रेक लेते, आप कंटिन्यूसली 2-3 घंटे पढ़ाई करेंगे तो बस आपसे 2-3 घंटे की पढ़ाई होनी है। इसके बाद आपका वैसे ही नहीं फिर बुक को हाथ लगाने का दिल करेगा। बीच बीच में ब्रेक लेंगे तो आप मैक्सिमम तैयारी कर सकेंगे, ज़्यादा घंटों के लिए आप पढ़ाई कर सकेंगे। अब ब्रेक आपने कैसे लेनी है, आप बेशक 45 मिनट्स के बाद ब्रेक ले सकते हैं या आप 60 मिनट्स के बाद भी ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन ब्रेक में मोबाइल से आपने दूर रहना है। अपने मोबाइल को आपने हाथ भी नहीं लगाने, स्विच ऑफ करके फेंक दें बस उसको कहीं पे या छुपा दें। स्विच ऑफ योर फोन। ऑब्वियसली अब जब आपके मोबाइल ऑन रहेंगे, नोटिफिकेशन आएगा, मैसेज आएगा, कॉल आएगी एंड डिस्ट्रैक्शन होगी। आपने मोबाइल ही स्विच ऑफ कर देने हैं, डू नॉट डिस्टर्ब का मोड लगा देना है कि भैया आपको कोई डिस्टर्ब ही ना करे, एंड बस अपना मोबाइल या तो कहीं छुपा दें या किसी लॉकर के अंदर रख दें या किसी को दे दें, कि घर में कोई मम्मा पापा वगैरह को किसी को दे दें कि मुझे देना नहीं है, ये मेरी तैयारी जब तक नहीं हो जाती। तो यूँ मतलब आपका सही कंसंट्रेट रहेगा, आपकी स्टडीज़ पे फोकस भी सही रहेगा। आपको ये भी नहीं टेंशन होगी कि मुझे मैसेज या कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया हो, मैं ज़रा चेक कर लूँ, ये वो, आपको ये भी नहीं होगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट टिप इज़ हैव अ फ्रूट और स्नैक विद यू व्हाइल यू आर स्टडिंग, बिकॉज जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली भूख भी लगेगी, आपको प्यास भी लगेगी। तो मैंने तो पहले भी यही कहा था, पानी की बोतल भी आपने साथ रखनी है, साथ ही साथ आप कुछ खाने पीने के लिए कोई फ्रूट वगैरह, कोई स्नैक्स वगैरह, बिस्किट चिप्स वगैरह, वो भी अपने पास ही रख लें ताकि आपको उठने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। आराम से आप अपनी जगह पे बैठें, आपको भूख लग रही है आप खा लें, प्यास लग रही है आप पी लें, ठीक है। बाकी और आपको कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि एक बार अगर आप उठ के चले जाते हैं कहीं कुछ लेने भी, तो भी आपको डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, तो वापस आके उसी मोमेंटम से पढ़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि आप अपना सारा सामान रख के सही तरह पढ़ें। तो जी ये हमारे डूज़ एंड डोंट्स थे। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा हमारे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।